हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सा रिवॉल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे पार्ट 1 था, आज आपका पार्ट 2 है। आई थिंक आप क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे और प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे, लेकिन आज लेक्चर आगे पढ़ने से पहले 2-3 क्वेश्चन का आप मुझे फटाफट जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को बोलूंगा, लिखूंगा नहीं क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास, बहुत ही कम है ना। फाइट एंड फ्लाइट वाली काम है ना। आपको पता है एड्रेनलिन हार्मोन को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है और फाइट करना है या तो भी फ्लाइट हो जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, राइट डाउन कमेंट बॉक्स। हाँ, जवाब देना मत भूलिएगा जरा, ठीक है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ फूड, लिसन ध्यान से, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम, डाइजेशन ऑफ फूड ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब कि ह्यूमन में डाइजेशन का, फूड का डाइजेशन कहां से शुरू होता है। ऑप्शन ए है आपके पास डुओडिनम, डुओडिनम, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी माउथ, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। फिर से रिपीट कर दूं मैं, क्या कर दूं, क्या कर देता हूं मैं। फर्स्ट वन इज द डुओडिनम, सेकेंड वन इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, सी इज द माउथ और डी इज द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में जा गया होगा आंसर। तो यार एक बार में नहीं है तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक बार में हो गया तो कहानी खत्म हो गई, है ना। आपके पास तो ऑप्शन है, बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, जो आप कर सकते हैं, लेकिन हमको आंसर चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन फटाक से जवाब दीजिएगा। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का कंपोनेंट कौन नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वन में वाटर, वाटर H2O, बी ग्लोब्यूलिन्स, ग्लोब्यूलिन्स जो प्रोटीन होती है GLOBULINS, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। कौन सा पार्ट नहीं है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। क्या पार्ट नहीं है, प्लाज्मा का पार्ट नहीं है। तो लेक्चर को आज शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं मजे से, ठीक है। तो नोटबुक निकाल लीजिए, रिवीजन करते रहिए, आगे शुरू करते हैं। देखिए हमारा पिछले क्लास में हमारा रिवीजन हो गया था कहां तक, आपको याद होगी, हमने न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से बताया था, है ना। एक शॉर्ट वीडियो भी आया था हमारा न्यूट्रिशन, आपने देखा होगा। उसमें मैंने क्या क्या था, न्यूट्रिशन को बांटा था दो तरह का, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक को मैंने बताया था कि केमोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। फिर मैंने हेटरोट्रॉफिक को ही बांट दिया था, पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक है ना। उसके बाद हर्बीवोर, होलोजोइक बांट दिए थे, है ना। एक और कुछ और था तो वो आपको याद है, ठीक है। होलोजोइक को मैंने बताया था 3 तरह होता है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर, कार्निवल, फिर जिसको बोलते हैं। आई थिंक सबका एग्जांपल भी आप याद कर लिए होंगे, एकदम टू द पॉइंट है कि नहीं। आपको फील आना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए स्टडी में। आपके पास क्या है, पढ़ाई के अलावा दूसरा बी ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या देखेंगे, आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सबको आपको पता है कि कैसे कैसे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम से हमारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, एक थोड़ा सा ये बताएंगे कैसे कैसे पानी का ऑब्जॉर्प्शन होगा, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। डायग्राम आपको कुछ लोगों को समझ में भी आ रही होगी, कहाँ क्या होता है, ठीक है। इस तरह का निकलेगा, रूट निकलेगा। देखो कहानी हमारी ले दे के वही रहेगी जो आप जानते हैं, ठीक है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए होता क्या है, दिस इज द रूट कैप, ये क्या है, रूट कैप, है ना, रूट कैप। ये क्या है, ये क्या है, रूट हेयर, ये क्या है, रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर। अब यहाँ पे एक टिश्यू है, रूट कैप तो आपको ये वाला हो गया क्वेश्चन, ये बाहर वाला रूट कैप हुआ। इसके अंदर एक टिश्यू होता है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब बताइए, अरे बोलिए यार, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। एम्प्टी का मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, ठीक है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाली जोन को बोलते हैं कौन सा जोन, इलोंगेशन जोन, या यहाँ होता है ना, ये होता है आपका कौन सा जोन, इलोंगेशन जोन। कौन सा जोन होता है, इलोंगेशन जोन होता है, ठीक है। आपको पता है ये वाली जोन होती है मैच्यूरेशन जोन होती है। क्या होती है, मैच्यूरेशन जोन। अब मैच्यूरेशन जोन में क्या निकलता है, रूट हेयर निकलता है,
क्या निकलता है? रूट हेयर निकलता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या देखेंगे? फिर हम देखिए, हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ने वाले कि वाटर कैसे पहुंचता है। आखिर एक प्लांट को आपको पता है ना कि प्लांट को वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, बहुत सारा कीटाइन चाहिए, एनाइन चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। यार ये सब याद है आपको? ठीक है, तो हम लोग उतना डिस्कस तो बोलते जाएंगे, लेकिन आपको नोट्स तैयार बना हुआ। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे पाथवे ऑफ वाटर। क्या पढ़ेंगे? पाथवे ऑफ वाटर। तो सर ये डायग्राम आप क्यों बनाए? हम ये डायग्राम आपको बताना चाह रहे हैं कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले पानी कहाँ होगा। सर पानी कहाँ होगा? पानी कहाँ होगा? वाटर कहाँ होगा? अरे यार वाटर कहाँ होगा? सॉइल में होगा। वाटर कहाँ होगा? सॉइल में होगा। सर सॉइल कहाँ होगा? लैंड पे होगा, जमीन पे। तो हम उतना नहीं बात करेंगे, आप ये याद रखिए कि सॉइल में वाटर है। ठीक है, कौन लेगा? रूट लेगा? नहीं, रूट हेयर लेगा। क्या लेगा? रूट हेयर लेगा। कौन लेगा? रूट हेयर लेगा, है ना। तो सॉइल में से रूट हेयर लिया, रूट हेयर में पानी आ गया तो फिर कहाँ जाएगा? सोचिए, इपिडर्मिस में जाएगा। कहाँ जाएगा? इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, इपिडर्मिस के बाद कहाँ जाएगा? इपिडर्मिस के बाद कहाँ जाएगा? इपिडर्मिस के बाद इंडोडर्मिस आएगा। कहाँ जाएगा? इंडोडर्मिस। इपिडर्मिस, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस के बाद कहाँ जाएगा? पेरीसाइकल में जाएगा। कहाँ जाएगा? पेरीसाइकल में जाएगा। उस पर कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स में जाएगा। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? जाइलम में जाएगा। और क्या? जाइलम में जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्या है? पाथवे ऑफ क्या है? वाटर है। आप देख लीजिएगा सीक्वेंस, आपको याद है? ठीक है, आई थिंक तो है यार। स्वाइल था, रूट हेयर, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, कॉर्टेक्स और जाइलम के पास चला गया। आपको एक बात याद रखनी है इसमें, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जाइलम, जल से जाइलम और जल से जल, वाह क्या बात है, जल से जाइलम और जल से जल और फ से फ्लोएम और फ से फूड। तो जल से जाइलम मतलब क्या करेगा? वाटर को लेके जाएगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, है ना। जल से जाइलम, जल से जल लेके जाएगा कौन? जाइलम। फ से फ्लोएम और फ से फूड, है ना। फ से फ्लोएम और फ से फूड, तो कौन लेके जाएगा? फ्लोएम लेके जाएगा। तो जल से जाइलम, फ से फ्लोएम लेके जाएगा कौन? जाइलम, फ्लोएम। आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मिला को कौन सा बंडल बोलते हैं? राइट ऑन कमेंट बॉक्स। यार आपसे पूछी जा रही है, जाइलम और फ्लोएम मिला को क्या बोलेंगे हम लोग? अरे भी बोलते हैं, भी भूल गए क्या? भी का मतलब वास्कुलर बंडल। राइट, यू आर राइट, सही आपने जवाब दिया। वास्कुलर बंडल क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो जाइलम वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाएगा। न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल का भी वाटर एंड मिनरल्स कर सकते हैं, है कि नहीं? कोई बुक में न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स लिख दीजिए, मिनरल्स। ठीक है, फ्लोएम क्या करेगा? फूड और साथ में ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेके जाएगा। क्या देगा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेके जाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेके जाने का काम करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे जो बनती है ना, इसमें कभी आपको नहीं पूछेगा कि जाइलम क्या लेके जाता है, फ्लोएम कौन का, क्यों पूछेगा आपसे? क्यों पूछेगा आपसे? सीबीएसई मूर्ख थोड़ी है, मूर्ख नहीं है सीबीएसई। आपसे थोड़ी पूछेगा कि कौन जाइलम लेके जाता है, फ्लोएम। अरे आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, इसेंशियल बात यही है। ठीक, तो जाइलम क्या करेगा? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल लेके जाएगा। फ्लोएम क्या करेगा? फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेके जाएगा। ओके, अब देखिए कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। आपको कहानी यहाँ ये होती है कि कुछ प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कुछ मैक्रो चाहिए। प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और एक चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए आप लोगों को मैट्रिक याद होगा, नहीं याद होगा? हमसे पहले जवाब आनी चाहिए। कमेंट में भर दीजिए यार, गर्दा भर दिए, धुआं कर दिए एकदम, है ना, ताकि दिल खुश हो जाए। नहीं है ना, ये तो हमसे पहले जवाब दे दिया था मेरा स्टूडेंट, है कि नहीं? हमसे पहले आपको आनी चाहिए, एकदम रॉकेट की तरह एकदम कटाकट होनी चाहिए एकदम, कि हम यहाँ बोले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आपको तुम रिकॉल होना चाहिए, अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट तो ये वो होता है कि नहीं? कौन कौन होता है? तो आयरन होता है, कॉपर होता है ना, एमएन होता है, कुछ अमाउंट में सोडियम वगैरह भी हो जाएगा, कुछ अमाउंट में क्या होगा? सोडियम भी हो जाएगा कुछ अमाउंट में। तो फेको में मैट्रिक बताया था। मैक्रो का मतलब जो लार्ज अमाउंट में हो, किसी प्लांट को लार्ज अमाउंट में, जैसे कि मैंने बताया था कार्बन प्लांट को चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन दोगे, नाइट्रोजन दोगे,
है ना, फास्फोरस दोगे, सल्फर दोगे, पोटेशियम दोगे, कैल्शियम दोगे, मैग्नीशियम दोगे, ये सब क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि किसी प्लांट को आपको लार्ज अमाउंट में देनी होगी। ओके, तो लिसन, देयर आर टू टॉपिक, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो इस प्रकार हमारा क्या होता है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे जाता है। ठीक है, अब डायग्राम अब नहीं, अब मैं आपका इसका जाइलम का डायग्राम बनाइए, फ्लोएम का बनाइए, उसको पूछता ही नहीं है। क्वेश्चन बड़ा प्यार से पूछेगा आपको। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा आपको कि वाटर में जो, हाँ, एक होता है कोहेशन, एक होता है एडहेशन, जो समझा देते हैं आपको, है ना। क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्वेश्चन पूछेगा आपको, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीव्स इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय क्वेश्चन, टेंशन थ्योरी, ट्रांसलोकेशन, टेंसाइल स्ट्रेन, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। कौन सा, याद रखिए, कोहेशन और एडहेशन में अंतर होता है। कोहेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आप याद ही हो गया होगा। दिल मेरे तू दीवाना है, माना है हमने, माना है, पल पल आहे भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है हमने, माना है, पल पल आहे भरता है, कहने से क्यों डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है। चलिए बात कर, देखिए एक होता है कोहेशन और एक होता है एडहेशन। वेरी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, झकास टर्म है। ठीक है, एक होता है कोहेशन, दूसरा होता है एडहेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब जाइलम, देखिए होता क्या है, इस तरह का कनेक्शन कुछ बोलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जाइलम का वाल है, वाल, जाइलम का क्या है, वाल इस तरह का बना हुआ है ना, इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, हाँ, कोहेशन और एडहेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोहेशन का मतलब ये आपका क्या है, जाइलम वाल, ये क्या है, जाइलम वाल, जाइलम वाल। ठीक है, कोहेशन और एडहेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का मतलब है जब इधर से कौन जा रहा है, इधर से वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है, वाटर जा रहा है ना, वाटर जा रहा है, लगातार वाटर जा रहा है, लगातार जा रहा है वाटर, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन और एडहेशन का मतलब क्या होता है कि अगर वाटर, ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल अगर जाइलम के वाल पे लगाता है, ध्यान से लिसन केयरफुली, ध्यान सुनिएगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के वाल पे अगर जो फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं कोहेशन। लिसन केयरफुली, अगर पानी जो है ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है, अगर वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के वाल पर फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं कोहेशन। और एडहेशन का मतलब वाटर और वाटर मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाएगा, जा रहा है, उसको बोलते हैं एडहेशन। बुझाया, बुझाया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में थोड़ा बहुत आया होगा जी। ठीक है, तो कोहेशन एडहेशन इस तरह होता है कि जब वाटर जो है जाइलम पर के वाल पे फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे कोहेशन, और वाटर पे लगाएगा उसको बोलेंगे एडहेशन। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीव्स इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय। ठीक है, मतलब क्या, कोई भी प्लांट में वाटर और मिनरल का जो डिसॉल्व होता है रूट ऑफ लीव्स, क्योंकि नीचे रूट्स होगा, ऊपर कहाँ जा रहा है, लीव्स के पास जा रहा है। अरे भाई नीचे क्या होगा, नीचे रूट तो ही होगा ना, नीचे क्या होगा, नीचे रूट ही होगा, नीचे रूट होगा, और ऊपर में क्या होगा, लीव्स होंगे, ब्रांच होंगे, स्टेम होंगे। The movement of water and dissolved minerals from the roots of the leaves is best explained by, किससे बेस्ट एक्सप्लेन करते हैं, ऑप्शन ए, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन ए कोहेशन टेंशन थ्योरी। क्या कोहेशन और टेंशन थ्योरी लगता है, क्या ट्रांसलोकेशन होता है, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, क्या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस होती है, बताइए जरा। अरे है तो जवाब दो कमेंट में यार, अगर आपके इतनी सीने में दिल है तो आंसर दीजिए। मैं फिर से बोलता हूं क्वेश्चन, कहना द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीव्स इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय, ऑप्शन ए है
क्वेश्चन टेंशन थ्योरी, ऑप्शन बी है ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन सी है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इसका जवाब आपने दे दिया है, आपने सही बताया। सर आपको भी बताए हैं कि जाइलम जो वाटर और डिजोल्व मिनरल्स है जो क्वेश्चन टेंशन के थ्रू आता है। वाटर और लिख लीजिए वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स, वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स, वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स जो है वो किसके थ्रू जाएगा, वो क्वेश्चन के थ्रू जाएगा। और वाटर किसके थ्रू जाएगा, आदेशन के थ्रू जाएगा, है कि वाटर और जाइलम का वाल आदेशन के थ्रू आएगा और वाटर और डिजोल्व मिनरल किसके थ्रू जाएगा, क्वेश्चन के थ्रू जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन वो होता है जो वाटर मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की ले जाता है, इसको बोलते हैं कोहेशन। और एडेशन का मतलब क्या होता है कि जब वाटर जो है जाइलम के वाल पर फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे एडेशन। तो कंफ्यूज नहीं हुआ, कंफ्यूज हुआ, ऐसा लीजिएगा सब उल्टा पुल्टा समझा दिया नहीं, याद रखिए वाटर जाएगा तो उसमें लोग कोहेशन, और एडेशन का मतलब वाटर लगाएगा फोर्स जाइलम के वाल पे। चलो भाई इतना तो याद हो गया। यस ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया कि कैसे होता है। अब आपको वो सब नहीं करना है। अब हम कहिएगा सर आप नहीं बताए हैं, कॉर्टेक्स नहीं डायग्राम बनाए हैं, पेरिसाइकिल नहीं बनाए हैं, ये भाई आप ये जान चुके हैं, एनसीईआरटी बुक देख लीजिए, ठीक है। हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम पूरा एक कर पाए, लेकिन हम फिर भी आपके लिए इतना सारा काम करते रहेंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हमारा प्लांट का क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तो आपको पता है, ठीक है, ऐसे क्या होगा पिछले क्लास में बताया गया था मैं, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए हम ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट की बात करेंगे, अब उस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, है कि नहीं। देखिए हार्ट आपको पता है कि हार्ट हमारा जो होता है 4 चैम्बर होता है ना। देखिए थोड़ा सा बात करते हैं आप लोग। एम्फीबिया का जो हार्ट, अगर फिश की बात करते हैं, ठीक है, फिश में क्या होता है जी, 2 चैम्बर हार्ट होता है। कितना चैम्बर होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है ना, हार्ट होता है 2 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में देखेंगे 3 चैम्बर होता है ना, सब को छोड़ देंगे, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन में याद रखिएगा, ह्यूमन, क्रोकोडाइल्स और रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, ह्यूमन, बर्ड्स हैं, बर्ड्स, इसमें कितना चैम्बर होगा, 4 चैम्बर हार्ट होगा। कितना होगा, 4 चैम्बर हार्ट होता है ना। हार्ट क्या सर आप भी है ना झकास लिखते हैं हार्ट का स्पेलिंग नहीं, अरे भाई आप लोग का प्यार है, मोहब्बत है कि नहीं। देखिए फिश जो होता है 2 चैम्बर होता है, कुछ ज्यादा बोलते हैं हम क्या, नहीं ऐसा तो नहीं लगता है, जरूरत ज्यादा नहीं बोलते हैं। अब नहीं बोलेंगे तो कैसे आप सुन पाएंगे, है कि नहीं। आप तो ध्यान दीजिए, तो फिश में 2 चैम्बर होता है। कैसे होता है, 1 ओरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स, 1 ओरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में क्या होता है, 2 ओरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। ह्यूमन में, क्रोकोडाइल्स में, बर्ड्स में 4 चैम्बर होता है, 2 ओरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होता है, ठीक है। अब एम्फीबियन बताइए ना, एम्फीबियन में भी 3 चैम्बर होता है, एम्फीबियंस में, है ना, फिश और एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन, लिख लीजिए एम्फीबियन। बेसिकली 3.5 चैम्बर होता है, बेसिकली 3 चैम्बर ही नहीं होता है, 3.5 चैम्बर होता है एम्फीबियन में, ठीक है। लेकिन बता दिया जाता है कि आपको कि 3 चैम्बर याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे, अब ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनेगा। हम ह्यूमन का हार्ट का डायग्राम समझने के लिए आप जो बुक में एनसीईआरटी बुक दी है वो आपको आता है, हम वो ड्रॉ नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे ड्रॉ, आपको नहीं आता है क्या, मुझे आती है, ऐसा बात नहीं है मुझे हार्ट का डायग्राम नहीं आता है, लेकिन वो आपको वो ठीक है, वो आप एनसीईआरटी, चूंकि हम जो बनाएंगे वो पूछेगा नहीं, लेकिन हम जो बनाएंगे उसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये क्या मतलब, आप जो बनाइएगा वो नहीं बनाए पूछेगा, अब लेकिन आप जो बनाएगा उसे जरूर क्वेश्चन पूछेगा। ये क्या मतलब हुआ, अरे मतलब यही हुआ कि हम जो डायग्राम हम जो बनाएंगे उसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, लेकिन हम जो बनाएंगे वो नहीं पूछेगा। वाह देखो वो बात नहीं है। देखिए यहाँ क्या होता है, देखिए हार्ट आपका 4 चैम्बर का होता है, हाँ सर ये तो पता है, ये तो सबको पता है। गरीब से गरीब बच्चा होगा वो भी कहेगा कि मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्हीं से करता है, जब सामने तुम जब आते हो तुम कहने से क्यों डरता है मेरे साजन।
मेरे साजन, ओ मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्हें पे करता है। जब सामने तुम जब आते हो, जब सामने तुम जब आते हो, कुछ कहने से क्यों डरता है मेरे साजन, मेरे साजन, मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्हें पे करता है। जब सामने तुम जब आते हो, जब सामने तुम जब आते हो, कुछ तुमसे कहने से क्यों डरता है ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्हें भी करता है। जब सामने तुम जब आते हो, जब सामने तुम जब आते हो, कुछ कहने से क्यों डरता है ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। देखिए हाँ, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि हट जो होता है चार चम्मड़ होता है, वो दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हट जो होता है चार चम्मड़ होता है, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। शॉर्ट में लिख दे क्या यहाँ पे? आर ए का मतलब क्या होता है? आर ए का मतलब होता है राइट ओरिकल्स। आर कुछ लोग ओरिकल एट्रिया भी थे, ओरिकल्स है ना। आर बी का मतलब राइट वेंट्रिकल्स। सर आप जो है ना बड़ा स्लो करते हैं, अरे भाई क्या उड़ा दे क्या? उड़ा दे क्या? उड़ा दे क्या? छोड़ दे क्या? बताना है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देखिए तो राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये है आपका सुपेरियर वेना कावा। क्या है? सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, वेना कावा। नीचे वाला क्या है? इनफेरियर वेना कावा, इनफेरियर वेना कावा, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा को बोलते हैं अपन लोग क्या? क्या बोलते हैं अपन? लार्जेस्ट वेन। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा वेन कौन है जी? सुपेरियर वेना कावा, लार्जेस्ट वेन। देखिए सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से कौन ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है सुपेरियर वेना कावा से, है ना। कहाँ पहुंचता है सुपेरियर वेना कावा से? राइट एट्रियम में पहुंचता है। वहां से कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल को आता है। राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में आता है। कहाँ आता है? पल्मोनरी आर्टरी में आता है। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता है? ये आपका इधर इधर होता है लंग्स, ऊपर की ओर हम नीचे दिखा दिए, लंग्स में जाता है। लंग्स के बाद कहाँ जाता है? लंग्स के बाद जाता है लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम बाद कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ आता है? आर्टरीज में आता है। क्या है? आर्टरीज है। तो क्या है? आर्टरीज है, आर्टरीज है। देखो एक बार पास भी याद रखते हैं क्या? समझ में आ गया? ये क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्डे टेंडेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडेनी बोलते हैं, कॉर्डे टेंडेनी बोलते हैं, टेंडेनी बोलते हैं, है ना। ये कौन सा है? कौन सा है? बोलिए भरलब गर्लेस नहीं, पैपिलरी मसल, राइट, सही पकड़े हैं आप। कौन सा मसल बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। तो कॉर्डी टेंडिन हो गया, अब पैपिलरी मसल्स हो गया, ठीक है। आपको बताया था ना कि पैपिलरी मसल्स में जो था ना, थिक वाले पैपिलरी मसल जो होता है वो दो तरह का होता है ना, है ना। एक होता है राइट वाला, एक होता है लेफ्ट वाला। तो राइट वाला का क्या होता है? राइट होता है और लेफ्ट होता है। बेसिकली ये पैपिलरी मसल है। ये क्या है? पैपिलरी मसल है। पीएम मतलब पैपिलरी मसल। पीएम का मतलब पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स, ठीक है। राइट वाला क्या होगा? थोड़ा सा पतला होता है, थीन होता है, और लेफ्ट वाला क्या होता है? थिक पैपिलरी मसल होता है। तो को बताएगा कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल थिक क्यों होता है? बताइए। हाँ सही जवाब।
क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फोर्स लगा के नीचे आया उतरेगा, प्रेशर से आएगा। जब प्रेशर आएगा तो अगर ये वाल मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। इसलिए हमारे प्रभु ने, हमारे नेचर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने क्या किया, इसको बोला कि नहीं तुम लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाओ, ठीक हो जाओ, पैपिलरी मसल तुम ठीक हो जाओ। तो क्यों, क्योंकि तुमको बर्दाश्त करना है। क्या बर्दाश्त करना है, प्रेशर बर्दाश्त करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाल्व होता है, यहाँ पे भाल्व होता है कि नहीं, कौन सा भाल्व होता है यहाँ पे, अरे कौन सा भाल्व होता है यहाँ पे, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड भाल्व होता है। कौन होता है, ट्राइकस्पिड भाल्व, ट्राइकस्पिड भाल्व, ट्राइकस्पिड भाल्व होता है। देखो ट्राइकस्पिड का मतलब देखो है ना, डायग्राम में ऐसे करके ऐसे बना दिया जाता है ना, ऐसे करके 1 2 3 ऐसे, 1 हुआ 2 हुआ 1 3 हो गया। ठीक है, ट्राइकस्पिड। यहाँ पे कौन भाल्व होता है, अरे भूल गए हो क्या, यहाँ पे होता है बाइकस्पिड भाल्व, बाइकस्पिड भाल्व। अब बाइकस्पिड भाल्व का एक और नाम क्या था, चलो बताइए फटाफट यार, आपसे बताई जा रही है यार। जी हाँ, आपसे बोले बताइए, लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा भाल्व होता है, जल्दी राइट ऑन कमेंट बॉक्स, कटा कटा नहीं चाहिए आंसर, है ना, बताइए जल्दी से कौन होगा। लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा भाल्व होता है, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। बाइकस्पिड भाल्व को और क्या बोलते हैं, मिट्रल भाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रल भाल्व बोलते हैं, मिट्रल भाल्व बोलते हैं। ठीक है, मिट्रल भाल्व बोलते हैं, याद है कि नहीं, है ना। तो ये सब कहानी आपको आनी चाहिए यार, कटाकट होनी चाहिए, है ना। ठीक है, तो आपको अब हम यहाँ पे क्या लिखाते हैं, अब हम पाथवे लिखा लेते हैं। क्या, कैसे पाथवे हमारा होता है हार्ट का, यहाँ पे लिख दे क्या, जगह है क्या, हाँ जगह है, जगह तो है ही यार, काफी जगह है यहाँ पे, देखिए बहुत जगह है यहाँ पे। नहीं, देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो सुपेरियर ऑर्डर, ऑर्डर देखिएगा यार, अरे ऑर्डर देखिएगा ध्यान से, यही से क्वेश्चन आएगा, आएगा तो आएगा, ध्यान दिएगा। क्या बोले, सुपेरियर वेना कावा या इंफेरियर वेना कावा से क्या आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड घुसेगा। सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा से कौन मिलेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसे कहाँ जाएगा, राइट ओरिकल में आएगा, हमारे लिखेंगे। वहां से कहाँ जाएगा, आरबी में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। वहां से कहाँ जाएगा, ये हमारा क्या है, पीए मतलब पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा राजा, लंग्स में। लंग्स के बाद कहाँ, देखो जगह उधर नहीं दे जाता हूँ, लंग्स के बाद कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, लेफ्ट ओरिकल में जाएगा। लंग्स कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट ओरिकल में जाएगा जी, लेफ्ट ओरिकल में जाएगा, ऊपर होता है ना। उसके बाद कहाँ जाएगा, एलवी में आएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद आपका आर्टरी में आएगा। उसके कहाँ आएगा, आर्टरी में आएगा। आर्टरी में कहाँ, आर्टरी में क्या रहेगा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो आपको आई थिंक याद हो गई होगी यार, हार्ट आसान नहीं था रचा, क्या था, क्या नहीं था ना, लेकिन मैंने आपको क्या किया, पूरा आसान कर दिया। तो सुपेरियर वेना कावा, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्टरी में आ गया। याद हो गया, बोलो कि नहीं, बोलो कि नहीं, क्या एक बार फिर कर दूं, क्या रिकैप कर देता हूं मैं तुम्हें। देखिए क्या पढ़े अपन, आप देख रहे हैं फिश में 2 चैम्बर हार्ट होता है, सही बात है। एम्फीबियंस रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट होता है, रेप्टाइल्स क्रोकोडाइल को छोड़ करके। ह्यूमन में, क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल, इस क्लियर है। डायग्राम बनाया 4 चैम्बर हार्ट का एकदम खजकास से, है ना। हालांकि पूछेगा नहीं परीक्षा में, पूछेगा कौन, एनसीईआरटी जो बुक है आपके एग्जाम में वही पूछेगी आपसे। आप देख पा रहे राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आप देख पा रहे हैं कि सुपेरियर वेना कावा लार्जेस्ट वेन, और लार्जेस्ट आर्टरी कौन होता है बताइए, लार्जेस्ट आर्टरी कौन होता है, अरे पल्मोनरी आर्टरी यार, भूल गए क्या, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, भूलिए नहीं, भूलिए नहीं, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है ना, लार्जेस्ट वेन तो आपको याद हो गया। लार्जेस्ट वेन कौन है, लार्जेस्ट वेन कौन है, सुपेरियर वेना कावा। नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है यार, ठीक है, दिख रहा है। तो लार्जेस्ट वेन कौन है हमारा, सुपेरियर वेना कावा, और लार्जेस्ट आर्टरी कौन है हमारा, पल्मोनरी आर्टरी, याद हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो सुपेरियर वेना कावा
हमारा डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड आया, राइट एट्रियम आया, वहां से राइट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से पल्मोनरी लंग्स में गया। लंग्स क्या क्या सीधे यहाँ पर के पल्मोनरी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल यहाँ होता है, ठीक है, बेसिकली यहाँ से थ्रू आ जाता है यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, वहां से क्या आ गया, वहां से हमारा आर्टरी से होते हुए कहाँ पहुंच गया, पूरे बॉडी को पहुंच गया। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको पता है कि हार्ट बीट का जो वैल्यू होता है उसको आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम मार के, हाँ फिर बताइए, देखो जी ये कार्डिक टेंडी है, क्या है कार्डिक टेंडी, सर ये क्या है, अरे भूल गए क्या, ये क्या है, पैपिलरी मसल्स है ना, पैपिलरी मसल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है कार्डिक टेंडी, ये क्या है पल्मोनरी मसल्स है, पल्मोनरी मसल्स है। सर राइट थिन क्यों लिखे, राइट थिन इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे तो क्या है डीएफटी तो आएगा ना, ज्यादा फोर्स नहीं आएगा, आप आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, लंग जब पंप करेगा तो लंग पंप करके छोड़ेगा तो क्या होगा, फोर्स से नीचे आएगा। इसलिए नेचर ने, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने क्या किया है, इसको थिक मसल बनाया, थिक, लेफ्ट हमारा क्या थिक है, राइट हमारा क्या थिन है। तो आई थिंक बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, हाँ मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसे समझ में गया। रोती रोती यूं ही रात गुजर जाती है, रोती रोती यूं ही रात गुजर जाती है, जैसे कोई फर्श पे इंसान टूट कर बिखर जाता है, जैसे टूटा हुआ दिल अपना बिखर जाता है, रोते रोते यूं ही रात गुजर जाती है, रोती रोती यूं ही रात गुजर जाती है, जैसे कोई फर्श पे टूट कर शीशा बिखर जाता है, जैसे टूटा हुआ दिल अपना। चलिए देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या होता है, क्या होता है आगे। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखो बात, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ये सब आपको याद है, हम थोड़ा सा रिकैप कर देंगे, अब आपको याद है, ठीक है, हम ज्यादा जानकारी नहीं देंगे क्योंकि हमको किडनी भी पढ़ाना ना, लेक्चर ज्यादा लंबा भी तो नहीं करनी है ना, ज्यादा लंबा करने से क्या फायदा है कि नहीं, ज्यादा लंबा करने से क्या फायदा है ना, खाली रिवीजन होना चाहिए खटाखट यार, क्या। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, हाँ क्या बताया ना, आइए देखो अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, एक होता है यूरिकोटेलिक। देखिए एलुरिया, पोलुरिया, डायसूरिया है ना, कीटोनुरिया, हिमोटूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ये सब आपको पता है ना, नहीं है लेकिन बोल रहे हैं आप, पता है ना। अरे भाई जिसके यूरिन में कीटोन मिलता हो कीटोनुरिया, जिसके यूरिन में ब्लड निकलता हो हीमेटूरिया, बार बार यूरिन पोलिनुरिया, डिफिशियंसी ऑफ एनुरिया, ये सब जान चुके हैं आप यार, मैं नहीं चाहता कि। तो अमोनोटेलिक क्या करेगा, रिलीज अमोनिया, रिलीज अमोनिया, रिलीज अमोनिया, यूरियोटेलिक रिलीज यूरिया, यूरिकोटेलिक रिलीज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, अमोनिया जनरली जो वाटर में रहते हैं, फिर वाटर में रहते हैं है ना, कुछ एम्फीबियंस हैं, वो क्या है एम्फीबियंस है ना, लार्वा वगैरह कुछ आ गया, ये सब क्या है, ये अमोनोटेलिक है। यूरिकोटेलिक है, यूरिकोटेलिक में आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स है ना, सम एक्वेटिक स्पीशीज है, सम एक्वेटिक है, ठीक है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है, ओहो हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। यूरिकोटेलिक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सम रेप्टाइल्स है ना, सम रेप्टाइल्स, ठीक है, ये सब क्या है, ये है। तो अमोनोटेलिक जो अमोनिया निकालता हो, यूरियोटेलिक जो यूरिया निकालता हो, यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड को निकालता हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब सर टॉक्सिक सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक होता है ना वो हमारा अमोनोटेलिक होता है, इसलिए नेचर ने इसको पानी में दिया है, क्योंकि इनको एक्सक्रीटिव वेस्टेज को निकालने के लिए लार्ज अमाउंट में पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए अमोनोटेलिक बोलते हैं। उसके बाद जो होता है ना यूरियोटेलिक आता है, ठीक है, सबसे कम जो होता है ना यूरिकोटेलिक होता है, यूरिकोटेलिक होता है ना। तो
याद रखिएगा, ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द मोनोटोनिक इज द मोर टॉक्सिक, इरियोटोनिक इज द लेस टॉक्सिक एंड इकोटोनिक इज द लीस्ट टॉक्सिक। लिख लीजिए, मोर टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक, और ये क्या हो गया, और ये लीस्ट टॉक्सिक। चलिए सारी तो याद, ये तो आता ही था, आता था। बहुत खूबसूरत बात, बहुत अच्छी बात है, आपको आती थी। ठीक है, तो अमोनोटेलिक अमोनिया निकालता हो, इरियोटोलिक जो यूरिया निकालता हो, इकोटोलिक जो यूरिक एसिड निकालता है, सबका एग्जांपल देख लीजिएगा। ठीक है, मैं और बात कर लिया, अमोनोटेलिक ज्यादा होता है, इरियोटोलिक लेस टॉक्सिक होता है, इकोटोलिक सबसे कम टॉक्सिक होता है। ओके, अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं, झकासा डायग्राम बनाते हैं हम लोग एक किडनी का, एकदम झकास तरीके से पढ़ते हैं, है ना, कैसे कैसे काम करता है हमारा किडनी, है ना। बस किडनी हमारा लास्ट है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, लाइफ प्रोसेस खत्म, डिवीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक झकासा डायग्राम बनेगा, आपको ध्यान से देखिएगा। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, टू 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 सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि मैं डायग्राम में किसका बनाना चाह रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, सब आपको याद हो गया होगा जी, है नहीं, है ना। तुझे देखा भाई, इंक खत्म हो गया यार, क्या करें यार, है ना, इंक डाल देता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ इंक इसमें, अब इसमें देखता हूँ इंक, हाँ चलो ठीक है। देखिए अब कैसे कैसे क्या हो रहा है, ऊपर गया, इससे गया, ऐसे आया, ऐसे इधर गया, ये नीचे को आया, यहाँ गया, इधर ब्रांच, इधर आया, ऐसे आया, वैसे आके नीचे आ गया। ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से पता है, मस्त अंदर जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर तो क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। इधर आया, एक बोलते हैं अफरेंट और अफरेंट, और एक होता है इफरेंट, अफरेंट और इफरेंट। ये क्या है, बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है, बीसी, बीसी का मतलब बोमेंस कैप्सूल, क्या होता है, बोमेंस, बोमेंस कैप्सूल होता है। ठीक है, ये वहां पे क्या है, नैरो वाली पीसीटी, पीसीटी का पूरा नाम क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ठीक है ना। नीचे की ओर आया, असेंडिंग की ओर, ऊपर गया ऊपर, पीसीटी दूर वाला, यहाँ पे क्या होता है, दूर वाला डीसीटी, क्या होता है, डीसीटी मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ठीक है, ट्यूबुल्स। ये क्या होता है, सीडी, सीडी का मतलब कलेक्टिंग डक्ट। ये डायग्राम किसका पता है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, किसका है, नेफ्रॉन का डायग्राम। देखिए ये डायग्राम पता है कहाँ है, अब बता आपको, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग और मिला क्या बोलते हैं, कौन सा लूप बोलते हैं, हेनलेस लूप। वाह क्या बात है, सब कुछ याद है आप लोगों को ने, चलिए अच्छी बात है। देखिए ये डायग्राम जो है ना कहाँ से आया गया है, डायग्राम कहाँ से लिए, आप देख पा रहे हैं क्या, फरेंट है, इफरेंट है, ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है, सीडी है। अब देखिए हेनलेस लूप, देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना, कुछ लोग को लगता है ना कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ठीक है जनाए रखिए, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट इतना ही पूछेगा फिर कि विच द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये डायग्राम किसका, नेफ्रॉन का। अच्छा ये कहाँ है बताइए, ये कहाँ है, देखिए कहाँ है। आपको जब आप किडनी का डायग्राम बनाते हैं, किडनी आपको बीन से होता है, सबको पता है ना, किडनी बीन से होता है, सबको पता है। तो मान लीजिए किडनी का एक कैप्सूल, रीनल कैप्सूल इसको बोलते हैं, किडनी के क्या बोलते हैं, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, ये कौन सा कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल है। ध्यान दीजिएगा, अंदर कौन सा पिरामिड आएगा, मेडुलरी पिरामिड है,
अंदर कौन है, मेडुलरी पिरामिड है, इस तरह का बना हुआ रहेगा, है ना, मेडुलरी पिरामिड देखिए बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी पोर्शन हो ना, कोई भी पोर्शन हो, उसका बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला क्या कहलाता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला कहलाता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो कोई आराम से रिवीजन करते हैं, ठीक है, हड़वाने से घबराने से कोई बात नहीं होगा, छूटना तो नहीं चाहिए, छोड़ेंगे नहीं यार। देखिए रीनल कैप्सूल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बाहर का जो पोर्शन देख रहे हैं आउटर कॉर्टेक्स होता है, आउटर क्या होता है, कॉर्टेक्स, और अंदर के जो धसा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं मेडुला, क्या बोलते हैं, मेडुला। रीनल कैप्सूल हो गया, ठीक है। देखिए होता क्या ना कि ये जो डायग्राम जो देख रहे हैं ना, ये सारा जो है ना एक का करके ऐसे ही होता है, देखिए देखो, और आपको हम ओरिजिनल दिखा रहे हैं, आपको ओरिजिनल, हाँ आप ओरिजिनल दिखा रहे हैं, हमको झूठ बोल रहे हैं, नारी नहीं भाई झूठ नहीं बोल रहे, आपको ओरिजिनल दिखा रहे हैं, ओरिजिनल देखो ऐसे होता है, देखो दरअसल में होता क्या है, ऐसे से होता है, बहुत सारा नेफ्रॉन जो होता है ना आगे है ना, ऐसे जाकर खुलता है, इसमें जितना देख रहे हैं डायग्राम ना, बोमेंस कैप्सूल आया, इधर से ये आया, सारा आके खुल रहा है, यहाँ पे देखिएगा सब आके खुल रहा है, सब आके खुल रहा है, ये देखो ये पोर्शन देख रहे हैं ना, कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट खुल रहा है, यहाँ पे बहुत सारा खुल रहा है, मिलियंस में खुल रहा है, दोनों ने फॉर्म मिला कर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेल्विस रीजन, क्या बोलते हैं, पेल्विस रीजन बोलते हैं। तो हम ये जो डायग्राम जो बुक में बताया जाता है आपको किडनी का, ये किडनी का, ये तो आपका क्या है, किडनी का ही है ना, ये क्या है, किडनी का ही है, किडनी का ही है, ये क्या है आपका, यूरेटर है, ये क्या है आपका, यूरेटर है, आगे जाके क्या है, किससे जुड़ा रहेगा जी बताइए, अरे किससे जुड़ा रहेगा, ये जुड़ा रहेगा आपका किससे, रहेगा यूबी, यूबी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा। देखो यार मैं जो रिवीजन करवा रहा हूँ सुपर लेवल का करवा रहा हूँ, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि सुपर लेवल की रिवीजन चल रही है हमारी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं क्या, वो किडनी है, पेल्विस रीजन है, यूरेटर है, आईयूवी है, यूवी का मतलब यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है। तो ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम ना, ये जो देख रहे हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो आप देख पा रहे हैं, तो नेफ्रॉन कहाँ से लिया गया, यही से, यहाँ क्या हम जूम किए हैं, जूम करके इसको क्या किए, यहाँ ये जूम कर दिए, वाह, किडनी को जूम करके जूम कर दिए है ना। तो यहाँ से कर आप देख पा रहे हैं बहुत सारा आगे खुल रहा है ना, तो ये जो देख रहे हैं ना इसी को बोल। तो जो क्वेश्चन पूछता है ना, पूछेगा आउटर में कौन कौन आता है, भाई आउटर में कौन कौन है, आप एफेरेंट है, ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, अब अंदर कौन कौन है, अंदर आपका कुछ पोर्शन इसका डिसिटी वाला हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट का हो जाएगा। तो इस लेवल का कुछ जानकारी आपको रखनी चाहिए एकदम, तो आपको एकदम फील आ जाएगा भाई, फील आ जाएगा बायोलॉजी क्या है, दुनिया का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं डायग्राम A to Z कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए यूरिन का फिल्ट्रेशन आपको डाटा नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि कैसे यहाँ से यूरिया निकल रहा है, पानी कैसे घुस रहा है, ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको ये सब कक्षा 11th में टीचर आपको पढ़ाएगा, हालांकि आपको किडनी पता कहाँ पढ़ना है, किडनी आपको पढ़ना है क्लास 11th के यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर आप देखेंगे 18 में, हाँ 18 में देखेंगे, 18 तो वो है 90 में देखेंगे, 19 में देखेंगे तो आपको किडनी का डायग्राम, वहाँ टीचर आपको बताते हैं कि कैसे कितना कंसंट्रेशन से अंदर आ रहा है, जा रहा है, वो आप कर पाते हो वहाँ पे। तो आपको आने चाहिए क्या, ये सब आने चाहिए डायग्राम, आपका तो इम्पोर्टेंट पल है, आपके लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये सब बातें, है ना, कटाकट में चाहिए। अच्छा किडनी है, कहाँ होगा, वेट, देखिए हम यहाँ पे वेट उठ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वेट क्या होगा, कहाँ लोकेशन, कुछ नहीं बता, डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, कंटेंट की बात कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको जो लोग कुछ जानते हैं हमको उनको पता होगा कि मैंने सारा कुछ लिखाता हूँ, नोट्स तैयारी करवाता हूँ एक करके आपको, तो आप हम आपके लिए काम करते हैं, है ना, हमारा किसी से कोई मुंह नहीं है, हमारा किसी से कोई लोभ नहीं है, बस हम यही चाहते हैं कि आप अच्छा करें, यू गो अहेड मी, आई हैव अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन, आप हमसे आगे जाएंगे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, यू गो अहेड मी, आई हैव अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन, आप हमसे जाइएगा मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, है ना। हम आपसे क्या चाहते हैं, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमसे बेहतर करें, हम जहाँ गए हैं हमसे आप लाख आसमान ऊंचाइयों को छुए आप, है ना, आई हैव अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन फॉर यू, ठीक है। थोड़ी बातें होते रहेगी कभी, अभी तो शुरुआत ही है ना।
आप देखिए डायग्राम देख पा रहे हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या अंदर कॉइल जैसा स्ट्रक्चर है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। फिल्ट्रेशन होकर के कहाँ जाएगा, एफरेंट, एफरेंट आने वाला, एफरेंट ले जाने वाला, एफरेंट से आएगा, एफरेंट ले जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से पीसीटी नैरो वाला पार्ट है, पीसीटी, पीसीटी नीचे आ गया, ऊपर आ गया, तो नीचे आया ऊपर गया, इसको बोलते हैं हेनलेस लूप बोलते हैं। आप देखेंगे गर्ल्स वगैरह देखेंगे तो वो हेयर को लगाने बांधने में इस्तेमाल करती है, हेनलेस लूप करती है। ठीक है, इस तरह का कुछ है। हेनलेस लूप आके कहाँ खुला, डीसीटी के थ्रू, डीसीटी के थ्रू कहाँ खुला, सीधे में खुला। अब कलेक्टिंग डक्ट फिर कहाँ खुलेगा, पेल्विक रीजन में, फिर कहाँ खुलेगा, यूरेटर में। और यही नहीं, अभी और सुनिए, वहां से आएगा तो कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ आएगा, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा के बाद आपको पता ही है कहाँ जाता है वो, है ना। तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, हमने आपको लेक्चर को इसको लंबा नहीं करेंगे। पिछले लेक्चर में पता है हमको कि आपको 1 घंटा 3 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन ये लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि सारा कंटेंट तो हो ही गया। तो 2 मिनट फिर क्या करते हैं, फटाफट दम पड़ा, आंखें बंद कीजिए, मेरे साथ देखिए। पहले अपने क्या पढ़े थे, सबसे पहले मैंने आपको बताया हार्ट न्यूट्रिशन क्या होता है, आपने डिफाइन कर दिया। खटाखट हमने क्या किया, उसको बाटा, डिवाइड किया, इसमें फोटोसिंथेटिक होता है, केमोसिंथेटिक होता है, मैंने फिजिकल रिएक्शन लिखा, केमोसिंथेटिक का लिखा। फिर आपने देखा कि हेटरोट्रॉफी में मैं बताया, बहुत पैरासिटिक बता दिया, है ना, होलोजोइक के बारे में बता दिया, ये सब बता दिया मैं। होलोजोइक में हम बहुत कुछ देखे थे, हरिबोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर वगैरह की बातें कर ली थी, वहां तक आपको याद है। फिर हम देखिए तो सबका एग्जाम्पल नहीं दिखाया था, एग्जाम्पल आपके ऊपर छोड़ दिया था कि देखिए आप एग्जाम्पल कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। वहां तक सारे बात क्लियर हो गया था। फिर हमने अमीबा का डाइजेशन पढ़ा था, परमिशन बोल दिया था कि आप पढ़ लीजिएगा, अमीबा के बारे में पढ़ा दिया था, वो स्टेप होता है जो ह्यूमन में चलता है, ठीक है। फिर क्या था, ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन मैंने आपको काफी अच्छे से बताया, डायग्राम बनाया, चंपा का डायग्राम बनाया, उसको मैंने सिखाया कहाँ कब क्या होता है। हाँ, फिर उसमें भी मैंने ये नहीं लिखा है कि पेनक्रियाज का लंबाई बताया क्या होता है, स्टोमच क्या होता, नहीं, मैंने सिर्फ रिकैप करवाया। आज के लेक्चर में क्या देंगे, आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ आपको कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, कमेंट करना ना भूलेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाए जवाब देंगे हमको। उसके बाद मैंने आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाया ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें मैंने देखा कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, मिनरल है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। फिर मैंने आपको देखा कि देखो जी जाइलम के इंडायरेक्शन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो बता दिया मैंने आपको। फिर आप लोग देखे कि देखो जी इसके अलावा एक डायग्राम बनाया यहाँ पे कि टिश्यू क्या करता है। फिर पाथवे लिखा दिया मैं, पाथवे इंपॉर्टेंट है। हाँ, हार्ट आप क्या करेंगे, आपका जो ब्रीथिंग वाला है पाथवे, वो आपको पता है कि ब्रोंची, ब्रोंचो कहाँ, आप नोजल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, है ना, वहां से उतरिए ब्रोंची, ब्रोंचुअल्स, एल्वियोलाई एसेक में जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। मैं रिकॉर्ड भी करवा दिया, मैं आप कर लेगा, ठीक है। फिर मैंने बताया देखो जब ह्यूमन हार्ट में खाली कहानी बताया, मैं आपको पता हो गया, ठीक है। तो लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, यही छोड़ते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगातार बने रहिए, रिवीजन करते रहिए, और 4 तारीख को फोड़ कराना है। तब तक के लिए ओके, बाय।